नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार जनमत न्यूज। आइए रूबरू होते हैं बिहार की अब तक की 10 बड़ी खबरों से। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन में शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। मुख्य सहित ने सभी डीएम को लिखा पत्र। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने के पाठक के फैसले पर हरी झंडी दे दी है। स्कूल टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में शिक्षक और विभागीय अफसरों की ड्यूटी नहीं लगेगी। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। मोतिहारी में एक एसएसबी जवान को लुटेरों ने बुधवार रात 11 बजे गोली मार दी। जवान अपनी मां का इलाज कराकर भाई के साथ बाइक से घर लौट रहा था। गोली बाह में लगी थी। मदद के लिए भाई ने पुलिस वैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। 10 मिनट बाद जब दूसरी पुलिस वैन आई तो वह बीच सड़क पर खड़ा हो गया। तब जाकर मदद मिली। अस्पताल में देरी से पहुंचने की वजह से जवान की मौत हो गई। बीजेपी सांसद पर लाठी चार्ज मामले में बिहार डीजीपी समेत 7 अधिकारी दिल्ली तलब। लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने भेजा समन। बीते 13 जुलाई को पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर हुए लाठीचार्ज मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बिहार के डीजीपी सहित 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। उन्हें मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। किसी भी दिन जारी हो सकती है जातीय गणना की रिपोर्ट। शिक्षा आमदनी का औसत आंकड़ा होगा सार्वजनिक। बिहार में जातीय गणना के सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जातियों की शिक्षा व आमदनी का औसत सार्वजनिक होगा। जातीय गणना के आंकड़ों को समेकित करते हुए राज्य में नागरिकों के आयु व लैंगिक अनुपात, जिलों एवं राज्य से बाहर निवास करने वाले लोगों की संख्या, जोत भूमि की उपलब्धता, भूमिहीन, कुशल व अकुशल श्रमिक सहित विभिन्न बिंदुओं पर औसत निकालकर उसे जारी किया जाएगा। आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही केंद्र सरकार। इंडिया भारत विवाद पर बोले श्रावण कुमार। इंडिया भारत विवाद के बीच नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भाजपा व उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। बुधवार को जदयू कार्यालय में लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल श्रवण कुमार ने पत्रकारों से कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतागण इस बात को लेकर पहले से आशंका जाहिर कर रहे थे कि केंद्र संविधान बदलने पर कायम है। के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाने में जितनी देरी उतनी होगी फजीहत। सुशील मोदी। बीजेपी की राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने के पाठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को हटाने में जितनी देरी करेगी उतनी फजीहत होगी और शिक्षा में सुधार के राजभवन के प्रयास में उतनी बाधाएं आती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार जातीय गणना सर्वे के प्रकाशन पर रोक नहीं। सुनवाई 3 अक्टूबर तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना जारी रखने संबंधी पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई बुधवार को 3 अक्टूबर के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SBN भट्टी ने यह उल्लेख किया कि मामले में एक पक्षकार ने स्थगन के लिए अनुरोध किया है। गोबर फेंकने के विवाद में भतीजे ने चाचा को पीट कर मार डाला, दादा ने भी दिया साथ। मोतिहारी जिले में मामूली विवाद में हत्या की घटना सामने आई है। केसरिया थाना क्षेत्र की दरमाहा पंचायत के विशंभरापुर गांव में खेत में गोबर फेंकने के विवाद में भतीजे ने चाचा मोहनदास उम्र 48 वर्ष की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह व थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की। मुजफ्फरपुर में जल्लाद बना प्रेमी। गर्भवती होने पर गर्लफ्रेंड ने बनाया शादी का दबाव तो चलती कार से फेंक दिया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद सीतामढ़ी के युवक और छात्रा के बीच प्यार हो गया। फिर दोनों 1 साल तक पटना में लिव इन रिलेशन में साथ रहे। जब युवती ने गर्भवती होने की बात बताकर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसे शादी करने के बहाने मुजफ्फरपुर लाकर इमली चट्टी बस स्टैंड के पास चलती कार से फेंक दिया। दरभंगा में बड़ा हादसा। नदी में नाव पलटने से 2 महिला समेत 5 की डूबने से मौत। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के पेपराही व रहीपुरा घाट के बीच बुधवार शाम चौर में नाव पलटने से 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। मृतकों में 3 किशोरी और 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी कुशेश्वर स्थान थाने की महिसौत पंचायत के गढ़पुरा गांव की रहने वाली हैं।
लोगों ने बताया कि नाव में कुल 9 लोग सवार थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार जनमत न्यूज।